आत्महत्या कर लेता। जो सिचुएशन बना दी गई, तखत साहब खरीदा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी मैंने ही करना है, और मैंने जो खुद एविडेंस दिए हैं उनको कोई चैलेंज कर नहीं सकता दुनिया में। और हाँ, जिसको ज़्यादा इतराज़ है वो सबूत दे दे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म स्थान है, यहाँ के जत्थेदार हडग्रंथी पर इल्ज़ाम लगाना वैसे ही गुनाह हैं। कुछ लोग जो पूरी तरह मिले हुए हैं, उनका भी मैं सबके सामने नाम लेकर बात करूंगा। बाबा बलदेव सिंह जी के पास जाओ, सबूत ले आओ, 2 मिनट में काम हो जाएगा तुम्हारा। सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। तखत साहिब में एक बहुत बड़ी हलचल हुई थी, बहुत तरह के वाद विवाद बहुत तरह की हुई थी, ये हटाओ वो हटाओ, बहुत तरह के। यहाँ तक कि सिर्फ तखत साहिब पटना साहिब ही नहीं, देश के तमाम सिख संगत जो है उनके भी नॉलेज में चले गए थे। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। अब घटना क्या है क्या नहीं है वो तो जांच का विषय है। हमारे साथ में जो ऐसे शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो हैं तखत साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह और मस्किन साहब। विवादों का ये चोला दामन जो है हमेशा घिरा हुआ ही रहा है, चाहे वो डॉक्टर सामरा का मैटर हो या किसी तरह का और मैटर हो। हम सीधे सवाल जवाब करते हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह जी। सत श्री अकाल बाबा जी। जी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्व जत्थेदार और काफ़ी वाद विवाद, ज्ञानी रंजीत सिंह को हटाओ, ये है, तनखैया घोषित किया गया, कहाँ तक सच्चाई लग रहा है? देखो, जब मेरा पक्ष ही नहीं सुना गया तो फिर जो मर्जी कर दे कोई, उसकी मर्ज़ी है। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, ना तो इल्ज़ाम लगाने वाला सामने आया, ना कोई सबूत पेश कर सका। तो मैं तो यहीं बैठा हूँ। मुझे तो जहाँ कहें, जिस जगह कहें, मैं वहाँ खड़ा होने को तैयार हूँ। जब सुना ही नहीं गया तो फिर सच्चाई कहाँ से आएगी? और हाँ, जिसको ज़्यादा इतराज़ है वो सबूत दे दे। मुझे तो कोई इतराज़ है नहीं। मैं तो कहा ठीक है, इल्ज़ाम लगा दिए हैं, साबित कर दो। ना तो 5 प्यारों ने कोई दिया सबूत के ये सबूत है, ये दोष है, बल्कि उनमें से 2 प्यारों ने तो लिख कर दे दिया कि कोई दोष साबित नहीं हुआ। उसमें से हमारे सिंह साहब भाई सुखदेव सिंह जी हैं, सिंह साहब भाई दलीप सिंह जी हैं, उन्होंने लिख कर दिया कि हमसे तो ज़बरदस्ती साइन करवाए गए। तो उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है तो फिर उसकी मर्ज़ी है। मुझे तो संगत पर भी पूरा भरोसा है और अपनी निर्दोषता पर तो भरोसा है ही है, क्योंकि मेरा दोष ही कोई नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। 9 महीने का समय थोड़ा नहीं होता है। इतने समय में भी कोई सबूत नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया, कहीं नहीं दे पाया, ना 5 प्यारों के सामने कोई सबूत। तखत श्री पर हरिमंदर जी पटना साहब के मैनेजमेंट कमेटी ने प्यारों को लिखा कि भाई आप हमें सबूत दो, तो कोई नहीं दिया। है ही नहीं कोई, तो दिया कहाँ जाए? हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, उसमें भी कोई सबूत अभी तक तो जो आरोप लगाने वाला है उसने कोई दिया नहीं। मैंने हर सबूत दिया है अपनी बेगुनाही का। जो हाई पावर कमेटी बनी है, उन्होंने जो जो सवाल मुझ पर किए हैं उसके मैंने एक एक के 4-4 सबूत दिए। डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, कितने बजकर कितने मिनट पर किस तारीख को कहाँ था, सब उनको दिया है। अब उनका भी जो है 17 फ़रवरी 27 फरवरी को कार्रवाई पूरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई सबूत ना लेना है, ना कोई किसी को बुलाना है, अभी तो फैसला हो गया है, अभी 1-2 दिन में साइन करके दे दिया जाएगा। लेकिन आज 27 फरवरी को भी आज 1.25 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। आज
अप्रैल आधे से ज़्यादा निकल गया। आज तक तो वहाँ से भी कोई पत्र आया नहीं है। मतलब क्लीन चिट मिलना बाकी है। हाँ, क्लीन चिट ही मिलेगी, क्योंकि मुझे उन जजेस पर भी भरोसा है, गुरु को मानने वाले हैं, और मैंने जो खुद एविडेंस दिए हैं उनको कोई चैलेंज कर नहीं सकता दुनिया में। उन पर भी मुझे भरोसा है, गुरु पर भी मुझे भरोसा है, संगत पर भी, आप सब पर भरोसा है। इसलिए मैं बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से हर सवाल का जवाब मैंने दिया, क्योंकि मैं क्रोधी तब होऊंगा जब मैं गलत होऊंगा। ठीक है, एक दो बार मेरे मन में आया भी भाई इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जो लोग गलत बोल रहे हैं, या मैं भी इनको उस भाषा में बोलूं, पर फिर मेरे विवेक ने कहा कि नहीं, मेरे पास सच्चाई है, सच्चाई परमात्मा का गुण है, परमात्मा ही सच्चाई, परमात्मा ही है, सत्यमेव जयते। तो इसलिए आज नहीं तो कल हमारी विजय है ही है। फिर कहावत ये भी, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, हैरान किया जा सकता। तो इसलिए तो मैं तो सोचता हूँ बहुत जल्द ही हाई पावर कमेटी का निर्णय आ जाएगा, उनका सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगी बात। वैसे भी जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ पले बड़े हैं, मेरे मित्र दोस्त हैं, मेरे संगी साथी हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है मेरे किरदार का, मुझे भी पता है मेरे किरदार का, गुरु साहब को भी पता है। इसलिए मुझे किसी तरह की कोई तलखी या कोई घबराहट या कोई जल्दबाजी नहीं है। सच को सामने आना ही है, उसको कहाँ छुपाएंगे आप। आइए, आप अमृतसर से जो मेरा निवास लुधियाना है यहाँ पर, और मैं आता जाता हूँ सब जगह, जहाँ कोई मुझे बुलाता है मैं जाता भी हूँ। तो जो बाबा जी कहने का मतलब है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था, काफ़ी हो हल्ला हुआ था और आप बिल्कुल शांत खामोश रहे, क्या वजह हो सकती है? मेरी शांति और खामोशी की वजह तो यही है कि मेरे पास सच्चाई है, और हल्ले की वजह यह है कि उनके पास सच्चाई नहीं है, तो वो शोर में सच्चाई को दबाना चाहते हैं, पर सच्चाई कैसे दबेगी। तो अब हम लोग इंतज़ार करें कि आप पुनः एक बार तखत साहिब में काबिज। नहीं, काबिज कोई नहीं होता है, ये तो सेवा है, गुरु महाराज प्रदान करें तो ज़रूर होगा। बाकी संगत भी देख रही है, विश्व पद्धर पर, विश्व स्तर पर ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। ये एक व्यक्ति तो रणजीत सिंह पर कोई आरोप लगाया नहीं गया, ये तो एक तख्त के जत्थेदार पर आरोप लगाए गए हैं। सब जान रहे हैं सच्चाई क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर कोई खामोशी दिखा रहा है, नहीं बोल रहा है, तो वो उसकी कोई कमज़ोरी होगी, उसकी कोई वजह होगी, उसका अपना कोई प्रॉब्लम होगा। कोई वजह बाबा जी? जो नहीं बोल रहा है उसकी कोई वजह होगी अपनी, जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, अभी सच तो जान रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, तो उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे तो आपने डे फर्स्ट से देखा है, पहले दिन से देखा, मैं तो इसी तरह बात कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। बार बार लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा विश्व जान चुका है कि ये गलत आदमी द्वारा गलत आरोप लगाए गए और गलत जगह लगाए गए। यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म स्थान है, यहाँ के जत्थेदार हेड ग्रंथी पर इल्ज़ाम लगाना वैसे ही गुनाह है। पर थोड़ा ये मन में ज़रूर रंज है कि सुनवाई करनी चाहिए थी, नहीं की उनकी मर्जी, फिर भी मतलब कि अंदर से पीड़ा है। देखिए, पीड़ा इस बात की नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ कहा है, पीड़ा ये है कि जो पद है उसकी गरिमा को मूर्खतापूर्ण ढंग से धूमिल करने का यत्न किया गया। शायद उसको भी नहीं पता कि ये मैंने क्या किया है।
और इसका क्या फल हो सकता है। मैं तो कोई किसी को फल नहीं देता, ना मैं दे ही सकता, ना मेरे में समर्था है, पर गुरु में तो है, गुरु तो देख रहा है। सतगुरु इसीलिए कहते हैं कि उसको सत्य का मालूम भी है, वो सत्य का फल देता भी है और सत्य करता भी है, सत्य स्वरूप भी है। इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है कि या किसी साजिश का मोहरा बना है। कौन बाबा जी? जिसने आरोप लगाए, या तो मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे वो कोई पशु, कोई जानवर डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली तो लोगों को काटने लगता है, मारने लगता है। कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो किसी को भी पत्थर उठाकर मारने लगता है, आईडी नहीं पूछता है, पद नहीं देखता है। इस तरह से या तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, और या फिर किसी गुरु पंथ के खिलाफ साजिशकारियों की गहरी साजिश का मोहरा बना है, यहाँ साजिश में शामिल है। मैंने शुरू दिनों में जब मैंने सेवा शुरू की है गुरु महाराज की आशीर्वाद से, तो मैंने उसी दिन कहा था कि मेरी वजह से गुरु पंथ को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मैं आज भी अपने शब्दों पर कायम हूँ। आज नहीं तो कल सच उजागर होगा। हाँ, मैं इतना सारी सिख संगत से, गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रेमी लोकल संगत भी है, जो गैर सिख हैं वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रेमी हैं, रोज़ आते हैं, तखत साहब पहुँचते, आप वहाँ देखते ही हो, आप पटना साहब के निवासी हो। उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि ये सच को सामने लाने में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के तखत की शान पर जो बट्टा लगाने का यत्न किया है, उसको, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए अपना सहयोग करें। जो नहीं करें उनकी मर्ज़ी है, पर जिनके मन में है या जो सक्षम है वो ज़रूर इसमें जितना हो सके सहयोग करें, ताकि सच्चाई जल्द से जल्द आम लोगों के सामने आ जाए। मेरा इतना ही मकसद है। बाकी मैंने कोई तखत साहब ख़रीदा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी मैंने ही करना है ना, या कोई मेरी कोई बपौती है, कोई मेरी जागीर है, ऐसा तो है नहीं। सेवा महाराज ने मुझे बुलाया था, मैं आया था। अगर फिर भी गुरु महाराज बुलाएंगे तो मैं सिर झुकाकर खड़ा रहूँगा, पर ना तो मेरा कोई दावा है कि भाई मुझे तो आना ही आना है, ये भी मेरा दावा नहीं है। पर ये मेरा यत्न है, मैं इस में से निकल रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ कि गुरु साहिब के ये आज एक व्यक्ति की ज़िंदगी के जीवन काल का एक वो नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ये इतिहास में रहेगा कि किसी व्यक्ति ने झूठे इल्ज़ाम जथेदार पर लगाए थे और वो झूठ साबित हुए थे। वो 100% वो सच सामने आ जाएगा। आप भी फिर कहेंगे कि आप मुझे बधाई देंगे, मैं आपको बधाई दूंगा। असल में बधाई गुरु गोविंद सिंह जी को है, जी जी जी, जो सच सामने ला रहे हैं, जो सच सामने लाएंगे और ज़रूर लाएंगे। मुझे उन पे चरणों पर भरोसा है। इसलिए मन तो परेशान किसी का भी होता है, मेरा भी होता है, पर मुझे ये अपने गुरु पर भरोसा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर गुरु का भरोसा ना होता तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता। जो सिचुएशन बना दी गई, जो मेरे बच्चों के साथ बनी, परिवार के साथ बनी, सबसे बड़े पद पर कोई व्यक्ति हो और उस पर कोई इस तरह के इल्ज़ाम लगा दे। चाहिए तो ये था, हमारे मैनेजमेंट को भी ये चाहिए था कि पहले उसको कहते कि भाई पहले आप सबूत ले आओ, उसके बाद में हम कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बाबा जी, एक मिनट, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी कुछ गलती है। मैं गलती शब्द नहीं कहूँगा, किसी को भी गलत लग सकता है। ये संगत देखे या आप देखें कि उनको अगर कहते कि भाई तुम इतने बड़े पद पर इल्ज़ाम दराजी कर रहे हो, तुम पहले सबूत ले आओ, दिखा दो हमें, हम देख लेंगे। जथेदार जी कहीं भागे तो जा नहीं रहे, पर वो एकदम, क्योंकि वो प्री प्लान्ड मुझे लग रहा है कि प्री प्लान्ड था। वो कुछ लोग मिले हुए थे। अब हमारे उस वक्त के
जो मुखी थे वो अब रहे नहीं, तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में। जो संसार से चला जाता है उसके बारे में फिर कहना ना समझी होती है। इसको हैं कुछ लोग जो पूरी तरह मिले हुए हैं, उनका भी मैं सबके सामने नाम लेकर बात करूंगा, आपके सामने बैठाऊंगा। आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तब मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि हाउ यू डेयर इट एंड व्हाई यू डिड इट। क्या वो तनख्वाहिया नहीं होंगे वो लोग जो साजिश कर रहे हैं, जो साजिश में शामिल है? नहीं होना चाहिए उनको। मेरा इतना ही कसूर है कि करोड़ों रुपया कोरोना काल में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा, सगे भाई के लिए लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, हजारों क्विंटल अनाज लंगर के लिए लेकर आया, करोड़ों रुपया तखत साहिब में। जब मेरे पास रसीदें हैं, कितना गोल्ड जमा कराया, रसीदें हैं, जब मर्जी देख लो आप। उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि भाई आप कह तो रहे हो, उसका तो कसूर साबित कर दो। मुझे कोई दुख ही नहीं था। मैंने तो जो सज्जन धरना लगा रहे थे उनसे भी मैंने कहा कि भाई आप फोकट में गर्मी में बैठ रहे हो, वहाँ बैठकर समोसे वगैरह खा रहे हो, चाय भी गर्म पी रहे हो, गर्मी में भी बैठ रहे हो, तो कम से कम बाबा बलदेव सिंह जी के पास जाओ, सबूत ले आओ, 2 मिनट में काम हो जाएगा तुम्हारा। यूँ वहाँ गर्म समोसे खाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? गर्मी में बैठकर 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठते थे। फिर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार का पुतला बनाकर, गले में जूतियों का हार डालकर और उसको जूते मार मार कर पुतले जलाए गए। ये बेअदबी नहीं है, ये पाप नहीं है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पर एक पद, एक संस्था, एक पद गलत नहीं हो सकता। श्रीमान ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो जत्थेदार श्री अकाल तख्त से, उनके पुतले बनाकर, गले में हार डालकर, जूते मारकर उसको जलाया गया। अकाल तख्त का जो आदेश पत्र था उसको भी जलाया गया। वो सब तो बहाल हैं, सेवा कर रहे हैं, पगार उठा रहे हैं। और जिसने हर एक की बात मानी, मैंने 5 बयानों की भी मान ली, कमेटी की भी मान ली, अकाल तख्त की बिना मुझे कोई आदेश दिए भी मैंने मान लिया। व्हाट्सएप पर उन्होंने कहीं कहा, मैंने वो भी मान लिया। जो जिसने कहा मान लिया सम्मान के साथ, तो ये गलती है, इसको वो गलती समझते हैं। बाबा जी, एक सवाल ऐसा क्या कि एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आप अकाल तख्त गए तो वहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला गया था, क्या सही है क्या? वो ऐसा था कि वहाँ एक मीटिंग चल रही थी पहले से। अभी आप मेरे घर पर हैं, मैं आपके घर पर हूँ, कोई बातचीत चल रही है, तो बाहर कोई आ जाए तो मुझे क्या पता कौन आया। अगर कहा गया है कि भाई कोई आया है, तो हमने कहा कि आप अभी रुक जाओ, तो दरवाज़ा नहीं खुला। उस वक्त मुझे भी नहीं जाना चाहिए था। बाकी गुरु घर का दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं होता, तो मेरे लिए क्यों होगा? हाँ, एक बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि भ्रष्ट पुजारियों ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के लिए दरबार साहब अमृतसर का दरवाज़ा बंद किया था। एक बार इतिहास में हुआ है, वो जिक्र है। तो यहाँ तो ऐसा, ना तो मैं गुरु तेग बहादुर जी हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल का एक कण भी नहीं हूँ, कण से कण के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ। मैं उसके साथ उदाहरण नहीं दे सकता। और ना ही जत्थेदार अकाल तख्त कोई भ्रष्ट पुजारी हैं जो दरवाज़ा बंद करेंगे या करवाएंगे। ना ही वो उनका घर है कि मैं उनके घर गया हूँ तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करवा दिया है। उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है। गुरु का घर सबका साझा है। वहाँ पर मुझे, मेरी ही गलती है जो बिना बुलाए वहाँ, बिना बोले वहाँ चला गया। तो इसमें ना तो कोई उनका दोष है और ना कोई दरवाज़े बंद करने जैसी घटना है। बाकी पत्रकार भाई कभी कभी मसाला भी लगा देते हैं, तो उसमें भी मसाला लगाया गया है। कोई सिख किसी दुश्मन के लिए भी गुरुद्वारे का दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता, होता ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। हाँ, अगर जानबूझकर किया गया है तो बहुत गलत है। अगर जानबूझकर समझते हुए और इंटेंशनली
दरवाज़ा अगर श्री अकाल तख्त साहब बंद किया गया तो बहुत महाबज्जर पाप है। तो वो हाईली क्वालिफाइड हैं हमारे जथेदार साहब, वो ऐसा नहीं कर सकते। गुरु जी पर आपको पूरा भरोसा है? और किस पर भरोसा होगा? गुरु के बगैर किस पर भरोसा कर सकते हैं? अपने शरीर का भरोसा नहीं, अपने जीवन का भरोसा नहीं, पर गुरु का भरोसा है। हमारा शरीर हमेशा नहीं है, हमारे सांस गिने चुने हैं, तो गुरु तो हमेशा है, हमेशा से है और हमेशा तक है। SSI2 आप देखते रहिए और देश दुनिया की तमाम सिख संगत से कहेंगे कि जो बाबा जी ने बतलाए हैं तो क्या सच्चाई है? मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।